देश की सियासत के मिस्टर क्लीन राजीव गांधी पर भी भ्रष्टाचार की परछाई पड़ी। बोफोर्स तोप सौदे के कारण 1980 के दशक में देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। 1984 में प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी को 5 साल बाद ही 1989 में सत्ता गंवानी पड़ी थी। कांग्रेस पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उस मामले में घसीटने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कैबिनेट के अहम सहयोगी विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। 96 and somewhat I've been in politics anyway, whether it be bringing down the BJP government in 13 days or by one vote. Now it's not in the formal political sense of being a party member or campaigning. वैसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की एक चुनावी सभा में गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए राजीव गांधी पर बोफोर्स स्कैम पर तंज कसा था। कहा था, आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। वैसे बोफोर्स घोटाले के संदर्भ में की गई थी, जिसमें राजीव गांधी का नाम घसीटा जरूर गया था, लेकिन बाद में न सिर्फ उनका नाम उस चार्जशीट से हटा दिया गया बल्कि उन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई। बोफोर्स मामले में मुख्य अभियुक्त इटली के व्यापारी ओतावियो क्वात्रोची के गांधी परिवार से कथित नजदीकी सवालों के घेरे में रही है। वीपी सिंह ने बोफोर्स तोप सौदे में कथित दलाली का आरोप लगाते हुए पहले सरकार और फिर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उनके नेतृत्व में बनी जनता दल ने 1989 में आम चुनाव में कांग्रेस को हराकर बीजेपी और वामपंथी दलों के सहयोग से सरकार बनाई, लेकिन उनकी सरकार 1 साल भी नहीं चल पाई। 1987 HDW पनडुब्बी घोटाला सामने आया, जिसमें 20 करोड़ दलाली के आरोप लगे। जर्मनी की पनडुब्बी निर्मित करने वाली कंपनी HDW को काली सूची में डाल दिया गया। 2005 में केस बंद कर दिया गया। फैसला HDW के पक्ष में रहा। वैसे सूखे प्रभावित ओडिशा के कालाहांडी जिले में दौरे के दौरान भ्रष्टाचार पर राजीव के भाषण को लोग आज भी याद करते हैं। वैसे इस पर भी सियासत हुई है। एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको हम अभी भी पार नहीं कर पाए। बहुत शिकायतें मुझे मिलती हैं कि हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते। हमें सोचना है कि ये क्यों होता है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। राजीव राज में सेंट किट्स जैसे भी घोटाले हुए, जिसमें उस वक्त राजीव के सहयोगी वीपी सिंह का नाम आया। वैसे राजीव राज में बोफोर्स घोटाले ने सियासत में बेजोड़ उथल पुथल मचाई थी। अमिताभ बच्चन से लेकर हिंदुजा बंधु जैसे नामी शख्सियतों ने अलग अलग वजहों से सुर्खियां बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।